अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर, राजा हैदर। एक और बार आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ हूं। गुज़श्ता हफ्ते एक दिन लेट हुआ था तो आप लोगों ने हंगामा बर्पा कर दिया था कि जी आप इस हफ्ते लेट क्यों आए हैं, हम तो इंतज़ार में थे। तो हमने कहा आपको ज़्यादा इंतज़ार की चक्की में पीसा नहीं जाए, यानी कि एक दिन पहले ही आपको ये मुनादी करके बता दिया जाए कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है। तो मुझसे दूरी बढ़ाने का शौक़ पैदा कर, मेरी भी जिद है तुझे हर दुआ में मांगूंगा। तो ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात है कि कोई दूरी का शौक़ पैदा कर रहा होता है कि फासले बढ़ जाएं और कोई दुआओं में मांगते हैं। तो ये आप सबकी दुआएं हैं जिसकी वजह से हमारा ये चैनल दिन ब दिन ऊपर की तरफ जा रहा है। और हमारा ऊपर जाना मकसद बिल्कुल भी नहीं है, हमारा उन दोस्तों की फहरिस्त को फैलाना है, उस दायरे को वसी करना है जिसमें आप जैसे मोहब्बत करने वाले हमेशा आते हैं। इश्क हारा है तो दिल थाम के बैठे क्यों हो, तुम तो हर बात पे कहते थे कोई बात नहीं। तो अब आपको लगता है कि हर बात पे ये कहना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, राजा हैदर है, हमें ये स्टार्स के बारे में बता देगा। मैं फिर कहूं कि ये जो कातिब तकदीर ने लिखी है, तकदीर की सारी गिरें, उसको खोलना मेरा मकसद नहीं है। लैंग्वेज ऑफ गॉड को पढ़ के आप लोगों के अजहान में मुंतकिल कर देना, बस इतनी सी जिम्मेदारी है। उस शाहराह पे सफर करना है या नहीं करना ये आपका पर्सनल मसला है, लेकिन दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो आज बिना टाइम ज़ाया किए आप लोगों के स्टार्स के बारे में बताते हैं और काफ़ी सारी बातें होती रहेंगी क्योंकि हर स्टार का टाइम ज़्यादा होता है। लास्ट वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि तकरीबन 1 घंटे की वीडियो ही हो जिसमें सबको मुकम्मल मालूमात देती जाए। हम एरीज से स्टार्ट करते हैं जनाब। देखिए, लास्ट वीक मरीख की पोजीशन बहुत डिफरेंट रही है। यहां हर घड़ी, हर पल, हर लम्हे जिंदगी बदल जाती है। यहां कानून कुदरत कुछ ऐसा है कि जहां पे हमें गम मिल रहे होते हैं, हम टूट रहे होते हैं, वहां पे अचानक की खुशी आ जाती है और हम कहते हैं यार ये तो मजा आ गया। लेकिन जहां बहुत खुशियां हो वहां कभी कभी गम भी आते हैं। तो ये जो मुसीबतें हैं हमें तोड़ने के लिए नहीं आती हैं, बेदार करने के लिए आती हैं। समझ लो, तोड़ने इनका मकसद नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये जो इमारतें हैं इनमें आग भी है, इनमें पानी भी है, इनमें गारा भी है, इनमें मिट्टी भी है और तोड़ फोड़ भी होती है, तब मजबूत इमारत कायम होती है। तो हमल वालों की ये मजबूत इमारत जिंदगी की अब ये उस डगर पे आ चुकी है कि अल्लाह को शायद कोई खास मेहरबानी करनी थी जो आप लोगों पे कर ली है। पोजीशन ये है कि आप लोगों के सबसे अहम जो फाइनेंशियल, जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे उसमें अब बहुत ज्यादा बेहतरी आने वाली है। एक तो ये तरीका है कि अभी जो जाहिर है नया चांद निकलेगा उस पे आपको बहुत सी ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें पता चल जाएंगी कि हमारी जिंदगी में इस वक्त इन्वेस्टमेंट कितनी अहम है, पार्टनरशिप करना, जब पार्टनर किसी को बनाते हैं वो कितना अहम है, क्योंकि परसेंटेज धीरे धीरे कम नहीं बल्कि ज्यादा से कुछ ज्यादा हो रही है। आप सोचो कि इस हफ्ते 11.2% एक झटके में पैसा बढ़ रहा है। अब अगर ये बढ़ रहा है तो कहां से आएगा? इसका मतलब है कि 2 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एक आपको हिजरत की, मुल्क, शहर, गांव, करिया, कस्बा, जॉब, ऑफिस, कहीं भी, यानी आप स्विच कर जाएं। और दूसरा आपको मिलेगा अचानक ही कोई लॉटरी का निकल आना या कोई प्राइज बॉन्ड का निकल आना। और ये जो प्राइज बॉन्ड वाली शरह है ये 2.2 है, मतलब बहुत कम है। ये सिर्फ उनकी तारीखों में हो सकती है जिनकी तारीखें ताक हैं, जुफ्त वालों के लिए नहीं है। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, इसलिए उस पर रिस्क ना लें, मेहनत करने पर ज्यादा जोर दीजिएगा तो सरमायाकारी में रिटर्न भी बहुत ज्यादा है और फायदा भी हो जाएगा। दूसरा, ये वो लोग जिन्होंने अभी तक स्विचिंग नहीं की है, जॉब नहीं की, उनको ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगी कहीं और से, यानी आपको तोड़ा जाए या फिर आपको उठा के अपनी जगह पे सेटल किया जाए। इसकी मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 11 महीने 3 दिन रहेगी। 11 महीने 3 दिन एरीज वालों को इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आपकी जॉब या वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नहीं होगा। तो आप लोगों को चाहिए शॉर्ट ही चले, लेकिन ज्यादा सरमाया आपको मिल जाएगा। एक ये है कि जिन लोगों की जॉब अभी तक नहीं थी उनको बुध को 3:35 का जो टाइम यहां पे दिखाई दे रहा है, फिदियाल जो बड़ा सितारा है वो आपको ये कह रहा है कि इतने बजे आपकी जिंदगी में इस स्टार की एंट्री होगी जो कि तकरीबन 7 महीने तक एक जगह रहेगा। तो आपको नौकरियां मिलना शुरू हो जाएंगी। अब आपकी मनपसंद है या नहीं है वो एक अलग कहानी है, ठीक हो गया, लेकिन रोजगार का कोई भी मौका जाएगा नहीं। आपके जहां दोस्त अहबाब आपको दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे अपने हैं जो आपको फेवर देने वाले हैं। बज़ाहिर यहां पे एक स्टार है जिसकी मैं कई बार पहले भी पेशन गोई कर चुका हूं, जिसको मुमदाल बोलते हैं। मुमदाल सितारे वो होते हैं कि बज़ाहिर आपके साथ होते हैं लेकिन इन
इनसाइड उनकी स्टोरी कुछ और चल रही होती है। चाहे वो आपके बड़े ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, महबूब क्यों ना हो, वो बात वही कर रहे होंगे जो आपको सुनना है या आपको पसंद है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और होगी। तो बहुत एहतियात से अपना कोई भी राज शेयर करने से पहले सोच लीजिएगा कि कहीं मरवा न दे आपको वो दोस्त। ठीक है, तो दोस्त होता नहीं है हाथ में लाने वाला, वो बातें तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाती हैं। लेकिन अभी जरा यहां पे आपको एक चीज का ये एहतियात करना, और महबूब को इसलिए मैंने बीच में इन्वॉल्व किया है क्योंकि यहां पे मोहब्बत के थोड़े से सितारे वीक जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आर्गो की बिना पे हट जाएंगे, यानी कि लड़ाई झगड़ा अगर है तो वो आर्गुमेंट की वजह से। अपनी दीद से मुझे यूं उम्र भर तरसाएगा, इस बात पे मेरी आंखों ने खुदकशी कर ली। कुछ लोगों को ये पता होता है कि यार ये तो अब दिखने वाला नहीं है, ये तो अब हमारे हाथ में नहीं आएगा, तो हमारी आंखों ने खुदकशी कर ली और हम नाबीना हो गए। आप कुछ भी कर लो, अब आपको रिटर्न बहुत बड़ी तादाद में मिलने वाला है। पहली चीज आपको मैंने जैसे बताई है कि पार्टनरशिप आपको काम आएगी। इसी तरह आपके अगर आप रिलेशनशिप में हैं, शादी ब्याह आपका हो चुका है, तो वो आपको बड़ा फैज देंगे, क्योंकि यहां एक रियाल सितारा होता है जो उन लोगों का होता है कि जिनके सितारे कम है तो उनको बेनिफिट ऑफ स्टार्स दूसरी तरफ से शेड्स मिलते हैं। जैसे कि बहुत बार आप यह हदीस भी सुन चुके हैं कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहा कि मेरे हालात बड़े ख़राब हैं। और ये मर्दों की फेवरेट हदीस है। मर्दों की क्यों फेवरेट हदीस है बताता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शादी कर लो, निकाह कर लो। उस शख्स ने निकाह कर लिया, फिर काफ़ी अर्से बाद आया कि मेरे हालात तो और भी ख़राब हो गए, अभी तक सही नहीं हुआ। कहा एक और निकाह कर लो। तो ये निकाह 2-3 बार का जो प्रोसेस है, लोगों ने 8-9 दफ़ा जोड़ लिया था, लेकिन इतना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये नहीं है कि अब आप निकाह पे निकाह करना शुरू कर दें। इसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला ने जो कुदरत का एक कानून बनाया है कि आपका रिस्क जो है औरत की वजह से आएगा, औरत का जो रिस्क है वो मर्द की वजह से आएगा। तो कहीं जहां आपके स्टार्स मांद पड़े जा रहे हैं, वहां पे आपकी अपग्रेड वर्जन उस शख्स की वजह से हो सकता है, भले ही वो स्लीपिंग पार्टनर है, साइलेंट मोड पे है, लेकिन जाहिर है अगर आपके पास एक एनर्जी के पत्थर पड़े हैं, हीरा पड़ा है, तो आपको यह पता है कि ये तो अभी पड़ा है, इसकी कीमत नहीं है, जब भी लगाऊंगा तो कीमत इसकी बड़ी कमाल किस्म की मिल जाएगी। विरासती जिन लोगों के झगड़े चल रहे थे, कानूनी उलझने थी कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमारी जायदाद नहीं मिल रही, इस हफ्ते उनका भी स्टार्ट बिल्कुल शुरू हो जाएगा। सियाब, उस सितारे को बोलते हैं सियाब के शेड 7 आपके ऊपर पड़े हैं, जिसका मतलब है कि आपके हक में कानूनी तौर पर फैसला होना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी हो जाएगा। जो लोग अभी तक इस इंतजार में है कि जी औलादें हमारी दुनिया में नहीं आई, उन लोगों के लिए बड़ी बेहतरी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां हेल्थ इश्यूज कवर हो रहे हैं। हेल्थ में आपको बहुत सारी चीजों का जहां पे पहले बहुत ख्याल रखना था, अब आप बेफिक्र हो जाएं। अब सिवाय गले और आपकी आंख, यानी आंख और गला, ये अब इस हफ्ते एक मेन चीज है, और ये सिर्फ इसी हफ्ते नहीं है, या आगे आने वाले कुछ दिनों में भी यही चलता रहेगा। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं बता दूं, एरीज वालों के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन इस हफ्ते सिर्फ 4.7% तक मार्क्स आपके ऊपर गए हैं। इसको मुसलसल 10% तक जाना चाहिए। रिवर्स में अगर फिर 10-20% आ भी जाते हैं तो फिक्र नहीं आपको होगी। आप किसी और मुल्क में, किसी और कंट्री में, किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें तो आपकी परसेंटेज फिलहाल इतनी ही रहेगी। इस हफ्ते फिर अप्लाई मत कीजिएगा। वो लोग जो वीजा या कानूनी किसी काम में पढ़ना चाहते हैं कि हमने बैंक से लोन लेना है, वीजा लेना है, उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है। थर्सडे आप लोगों के लिए गोल्डन डे है, थर्सडे को आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। दोनों काम आपके इंशाल्लाह जरूर हो जाएंगे। कुछ चीजें यहां पे दिखाई रही है कि अब आपके अंदर की एक एनर्जी है, उस मोड को जिस वक्त हम देखते हैं, जिसको फिलियाल, बड़ा मतलब फिलियाल की स्टेज 7, इसमें दिल बड़ा आपका फीका फीका सा पड़ा है। अब मालूम नहीं, वो कहते हैं कि दिल का जोर खत्म हो गया जी, अब हम बार बार ये नहीं करना चाहते हैं, कभी सोचा ना था वो मुझे भी तन्हा कर जाएगा। जो परेशान देख के अक्सर कहता था मैं हूं ना, जो ये दावे करते हैं ना कि मैं हूं ना, वो आपको कभी भी किसी भी जगह पे तन्हा छोड़ जाते हैं, लेकिन वो जो ऊपर है ना, वो आप कितने भी तन्हा हो वो आपके साथ है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, सुना है ना आपने बच्चन साहब का ये गाना, तो ऐसा ही है। तो खुदा पे भरोसा रखिएगा। अब आपकी जिंदगी में क्या कुछ चेंज होने वाला है, इसका अंदाजा आप कर नहीं सकते। बहुत खूबसूरत है ये हफ्ता एरीज वालों के लिए। मुझे इसलिए अच्छा लगा कि अब आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। इस हफ्ते का रंग जनाबे वाला आपका है रॉयल ब्लू। रॉयल ब्लू कलर है। आपने जो सदका देना है वो है सफेद तिल। सफेद तिल 10 ग्राम आप चूंटियों को अपने ऊपर से वार के दे सकते हैं। एरीज वालों के लिए बड़ा जबरदस्त है। और जो आपने तस्बीह पढ़नी है वो एक तस्बीह आपने पढ़नी है या रऊफो, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है या हसीबो, या रऊफ हो या हसीब हो। फिर मैं बता दूं, बहुत सारे लोग YouTube की जब मेरी ये वीडियो आती है नीचे लिख रहे होते हैं कि जी हम कब पढ़ें। आप कभी भी पढ़ सकते हैं इस तस्बीह को, किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मगरिब इशा के बाद ज्यादातर लोग पढ़ते हैं।
एक दफ़ा दिन में अगर आप पढ़ते हैं तो काफ़ी है, लेकिन हर नमाज के बाद भी पढ़ें तो कोई ममानियत नहीं है। पूरा हफ्ते की तस्बीह है, यानी ये विर्द जो है पूरे हफ्ते, यानी रोज़ाना आपको पढ़ना। सदका आप एक दफ़ा दें काफ़ी है उसके लिए, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना सदका निकालते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। सो अब आ रहे हैं हम टॉरस यानी कि सौर वालों की ज़िंदगी का बताने के लिए कि सौर वालों की ज़िंदगी में ज़ोहरा सितारा जो है वो आपको कहाँ लेकर आया। एक चीज आप लोगों को बांध लेनी चाहिए अपने साथ, जैसे मैंने गुज़श्ता हफ्ते भी बताया कि बहुत सारी चीजें बड़ी तेजी से चेंज हो रही हैं। लाइक आपकी हिजरत जैसे है, रिलेशनशिप के बहुत सारा ट्रू फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते आपके जो वीजा और इमिग्रेशन से रिलेटेड काम है उसमें जिन्यादा एक बड़ा सितारा है। इसको हमेशा माया कल्चर के लोग ये कहते थे कि जब आपका सफर दूर का सफर हो या कहीं एक जगह से रिहाइश दूसरी जगह हो जाए तो इस सितारा का आना जरूरी है जिंदगी में। सो ये इस हफ्ते आपकी जिंदगी में आ रहा है। इसकी जो आमद है ये वैसे तो सैटरडे बन रहा है, सैटरडे 7:35 इवनिंग PM की बात कर रहे हैं। इसके बाद बड़ी तेजी से आपके ये मसले मसाइल जो सफर से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड हल हो जाएंगे। वो लोग जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हमारे इमिग्रेशन के मसाइल हल नहीं हुए, उनका वीजा प्रोसेस भी बड़ी तेजी से हो जाएगा। वो लोग जिनकी अभी तक शादियां नहीं हुई, सौर और टॉरस वाले, आप लोगों के लिए इस हफ्ते एक प्रपोजल आने की बहुत उम्मीद है। वैसे तो ये मंगल का दिन बन रहा है जहां पे ये आपके स्टार्स ओपन हो जाएंगे 3:03 पे, ये सुबह का जो टाइम है AM, तब ये सितारा, तब तो आप सोए होते हैं लेकिन सितारा फूटता है और फिर ऐसा प्रोसेस होता है कि आप किसी ना किसी रिलेशन या किसी की वजह से आपका अगर कोई रिश्ता आया हुआ तो कंप्लीट हो जाता है और नहीं आया हुआ तो रिश्ता आ जाता। तो अब आपके लिए काफी ज्यादा 65 डेज तक ये एक ही जगह पे रहेगा। सो आपके लिए काफी अच्छा मजेदार सिलसिला दिखाई दे रहा है। वो लोग जिन्होंने अभी तक कहा है कि जी हमें कर्जा बैंक से नहीं मिला, हमने काफी दफा अप्लाई किया है, तो आप लोगों को कर्जा मिलने की उम्मीद है। और बड़ा मुश्किल होता है बाज़ोकात जब आप पानी मांगना चाहें। वो मोहसिन नकवी का बड़ा खूबसूरत एक शेर था, पड़ा है वास्ता मोहसिन मोहब्बत के यजीदों से, यहां पर आंख में पानी भी ये रखने नहीं देते। तो हम अपनी आंख में भी अगर आंसू लेकर आते हैं तो कहते हैं रो क्यों रहे हो, खुशी की है तो अरे फिर क्यों आंसू, यानी पानी से सिंबॉलिकली मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा था। तो आप दूसरों की फिक्र ना करें, आप हमेशा अपनी तरफ चलते रहें। यानी कि आपने अपना शेर देखा कि आपको क्या चाहिए, तुम्हारे पूछ लेने से न जी जाते न मर जाते, अयादत रस्म दुनिया है चले आते तो क्या होता। तो रस्म दुनिया जो है वो निभाना भी बड़ी जरूरत है, अयादत भी करते रहिए। आपकी हेल्थ इश्यूज कवर हो रहे हैं, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज है। यहां पे दो चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि सौर टॉरस वाले हमेशा बोन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो सर है, पांव है, घुटने हैं, कमर है, बोन से रिलेटेड, इनको बाकी कोई अंदर के इतने ज्यादा मसाइल नहीं होते हैं। लेकिन अब क्योंकि एक सितारा है जिसको इब्याल बोलते हैं, ये हमेशा से 6.7% यानी कि 6.7 साल आपकी जिंदगी को बढ़ावा देता है। जिन लोगों को ये लगता है कि हमारी जिंदगी अब एंड पे हो रही है, उन लोगों की जिंदगी बढ़ जाती है। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। सो अभी अल्लाह ताला मजीद भी ऐसी खुशियां दे और आपको लंबी उम्र अता करे। कानूनी मसले मसाइल हल होते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन आपको अपने वकील से या जो भी पेपर वर्क आपके चेक कर रहे हैं उनसे गुजारिश करनी पड़ेगी कि जरा गौर से कीजिएगा, जल्दबाजी न कीजिएगा, वरना ये मामलात लटक भी सकते हैं। शादी ब्याह के मामलात भी बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि रिश्ते भी आ सकते हैं और बहुत हो जाएगा। लेकिन शरीक हयात का खास तौर पे जो हयात है, जिनके साथ हैं आप, वो मुल्क के अंदर है, मुल्क से बाहर है, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको उनकी जरूरत है या नहीं है, उनको आपकी जरूरत है। तो आप लोगों का सितारा ऐसा है कि दिल तोड़ा नहीं जाता है, आपको बाद में पशेमानी बहुत रहती है। लेकिन इस वक्त टॉरस वालों से गुजारिश यही है कि साथ साथ लेकर आए, मेहनत और मोहब्बत दोनों को अगर आप साथ लेकर जाएंगे तो आपको कामयाबियां हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी चीजें हैं जो कि मुल्क से बाहर अभी तक जिन्होंने वीजा अप्लाई नहीं किया था या कह रहे थे कि वजीफे का इंतजार है, उन लोगों के लिए भी हो जाएगा। उसकी जुस्तजू, उसका इंतजार और अकेलापन, थक कर मुस्कुरा देता हूं जब रोया नहीं जाता। तो एक लिमिट होती है आंसुओं की भी, आप बंदा कितना रोए, मुसलसल कितना रो, 24 घंटे कोई किसी दुख के लिए रो नहीं सकता। जिनके बड़े से बड़े भी अपने चले जाते हैं ना, जिनको कहते हैं कि आपके बिना तो हम एक पल नहीं जी पाएंगे, वो भी 24 घंटे नहीं रो सकते हैं। तो अब बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस चीज़ से एग्री करेंगे कि 5-10 मिनट के जो आंसू होते हैं, ये आपके पूरे 1000 ब्लड के जो कतरे हैं उनको जला के रख देते हैं। तो हर वक्त रोया मत करो, रोना है तो बारगाह में रोया करो।
करो, परवरदिगार की मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता दिया करो, और वो आंसू रायगा भी नहीं जाते और उन आंसुओं से आंखें भी आपकी खराब नहीं होती। अब जाहिर है इश्क याकूब तो लेकर आ नहीं सकते आप कि जो अपने बेटे के लिए रो रो के अपनी आंखों को नाबीना कर दे, लेकिन इश्क की हकीकत भी आप देखो कि आंखों की बीनाई चली गई, लेकिन औलाद की स्मेल जो है आपने एक दफा कर ली तो उससे आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब इसका मतलब है कि ये आंखों की रोशनी का ताल्लुक इश्क से है। अब इश्क में अगर आप हैं तो उसकी इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि वो बिनाई छीनने वाला अता भी कर दे। तो ये मौजज़ात हैं, ये परवरदिगार आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, काफी ज्यादा अच्छा है। अब बस ये है कि जल्दबाजी मत कीजिएगा इस हफ्ते। हेल्थ इश्यूज का मैंने जैसे बता दिया है, रिलेशनशिप का भी, फाइनेंस का भी। इस हफ्ते जो आपको तस्बीहां पढ़नी है वो याद से आपको पढ़नी होगी। एक तस्बीह आपने पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरा लफ्ज पढ़ना है, सूरह फातिहा पूरी नहीं पढ़नी है, और एक लफ्ज आपने पढ़ना है या रहमानो, अल्हम्दुलिल्लाह या रहमानो। इस हफ्ते का जो रंग है वो है डार्क ग्रे, और इस हफ्ते अगर आपको सदका देना है तो वो है शुगर का, और शुगर है 250 ग्राम, यानी एक पाव कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी देना चाहें आप दे सकते हैं। जौजा यानी जेमिनी वाले भी तैयार हो जाएं, क्योंकि जेमिनी वालों को अतारड ने बहुत ज्यादा फायदे जहां पे दिए हैं, इस हफ्ते और ज्यादा तेजी आ रही है। लेकिन जब बहुत तेजी से कोई चीज आ रही हो तो फिर आपका संभलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जौजा वाले अब तक आदी हो चुके थे कि काम हमेशा डिले होते हैं। मतलब अगर किसी ने बोला 8 बजे आ जाओ तो कहते 10 बजे जाएंगे, 8 बजे तक कौन आता है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक ही अलमिया होता है कि लेट पहुंचते हैं। लेट पहुंचने वाले को जरा वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है, यकीन करो मारे जाओगे। हर चीज में देरियां नहीं की जाती, आप अपनी तरफ से टाइम के पाबंद हो जाओ तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जेमिनी वालों के लिए अब जो कुछ इतनी तेजी से हो रहा है, यकीन करो कि आगे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि फाइनेंस बहुत तेजी से आपके घर का गुलाम बनने वाला है। पैसा, कैपिटल बहुत ज्यादा, जिस चीज में भी हाथ डालेंगे वहां पे अब जाहिर है मिट्टी है वो सोना बनने की तरफ जा रही है। आपको अब तक शायद ये नजर आ रहा था कि यार हमारी जिंदगियों में तो सिर्फ उलझन ही उलझन है, हमें कहीं से कामयाबी तो नसीब नहीं हो रही है। लेकिन अब क्योंकि फाइनेंस बहुत स्ट्रांग है, इसके साथ रिलेशनशिप को भी आपको उतना ही फोकस करना है, टाइम देना है जितना कि पहले आप नहीं दे रहे थे। बहुत सारे लोग नाराज हैं आपसे, वो आपका कसूर नहीं है, वो जाहिर है हालात। देखिए जब किसी का पेट भरा हुआ है तो दूसरे कि भूख से उसको कोई मतलब नहीं होता, उसको समझ नहीं आती कि दूसरे की भूख क्या है। लेकिन जब आप भूखे होते हैं तो भूखे को भूखे का ही पता चलता है। तो वो कहते हैं भूखा, उससे पूछ लो कि भाई 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो कहता है 4 रोटियां। वो रोटियां जरूर लगाएगा। तो जरूरी नहीं कि हर एक का इजहार होना भी जरूरी, आप समझ सकते हैं, आपको अल्लाह ने अक्ल दी है तो आप अब उस मोड पे अपने आप को ऑन कर लीजिएगा जहां पे बगैर बताए ही किसी को आप समझ सकें। ये ना पूछ के शिकायतें कितनी है तुमसे, तू बता कि तेरा कोई और सितमगर बाकी है। ये जो सितमगर होते हैं, हम तो सितम कहते हैं उसको, तो जो तेरा कोई और अगर जुल्म बाकी है तो वो भी बता दे। अब आप लोगों की जिंदगी में वो जो एक उदासी थी, एक रोना था, वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे एक बिरसाल बड़ा सितारा है जो आप लोगों को मोहब्बत के मामले में कहता है कि अब आपको 2 स्टेप आगे जाना है। मोहब्बतें जहां मिलना शुरू हो जाएंगी फाइनेंस के साथ साथ, वहां पे आपके दिल टूटने के भी खदशात दिखाई दे रहे हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझ के आप भी अपने मुंह से अल्फाज निकालिएगा, स्पेशली इस हफ्ते। ये 13 दिन के लिए जेमिनी वालों को मैं वॉर्न कर रहा हूं कि आपको एहतियात करनी पड़ेगी। 13 डेज दिलों का खेल जो खेलो, तो ये बात भूल मत जाना कि खेल खेल में अक्सर खिलौने टूट जाते हैं। तो जो दिल को खिलौना समझते हैं उनका दिल तो टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन यह है कि एहतियात बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी। और एक चीज आप लोगों को और बता दूं कि वो लोग जिन्होंने अभी तक वीजा अप्लाई नहीं किया, बार बार कहने पे भी उन लोगों को भी आखिरी चांस मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों की जिंदगी में काफी बेहतरी लेकर आ रही है। वीजा अप्लाई कर दीजिए, अच्छा हो जाएगा। रिश्ता अगर आप लोग कहीं पसंद का लेकर जाना चाहते हैं और डरते हैं कि हाँ नहीं होगी, यह हफ्ता आपके लिए बहुत ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बेहतर है। और जो लड़कियां जो इंतजार में हैं कि कहीं से कोई पिया के घर से आवाज आ जाए, तो उनके पिया के घर से भी आवाज आने की उम्मीद है। लेकिन अगर आप लोग मोहब्बत करते हैं, लव मैरिज वाले चक्कर में हैं, तो फिर उनको कहिएगा कि इस हफ्ते प्रपोजल लेकर आ जाए, भले ही टेलीफोन पे बात हो जाए, क्योंकि सितारे आपके हक में काफी ज्यादा बेहतरी दे रहे हैं। और कुछ चीजें हैं जिसका आपको जल्दबाजी नहीं करनी, लाइक पेपर वर्क अगर आपने करना है तो सोच समझ के, मैसेज, ईमेल, कोई ऐसी कॉल जो मैंने कहा है कि जबान को थोड़ा सा काबू में रखना पड़ेगा, वरना तो
बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। प्राइस बॉन्ड नहीं निकलेगा इस हफ्ते भी, आप लोगों को इंतजार रहता है कि शॉर्टकट में बहुत कुछ हो जाए। आप लोग खुश होने वाले हैं हर चीज़ में, छोटा सा इवेंट हो उसमें भी खुश हो जाते हैं, लेकिन एक खास दायरा लगाया हुआ है कि आपकी खुशी का म्यार क्या है। भले ही जो भी म्यार है, लेकिन आप उसके साथ साथ जुड़े रहेंगे तो इस वक्त ये स्टार्स आपको बहुत बेनिफिट दे देंगे। इस हफ्ते जो जेमिनी वाले हैं उन लोगों का कलर है रेड। रेड कलर आपको पहनना है, जो आपने तस्बीह पढ़नी है या जुल जलाल वल इकराम, और एक तस्बीह या मालिकुल मुल्क, या जुल जलाल वल इकराम या मालिकुल मुल्क। जो सदका आपको देना है वो है ब्रोकन राइस, अनकुक्ड या कुक्ड, दोनों हालतों में आप दे सकते हैं। हाफ के जी है, आधा किलो टोटा चावल या साबुत चावल, जो भी आप देना चाहें, लेकिन टोटा चावल अगर दे रहे हैं तो आप कच्चे दे दिया करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर पुलाव बना के दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो हाफ के जी कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी देना चाहें किसी भी डिजर्विंग बंदे को दे दीजिएगा। ठीक हो गया। ये अब आते हैं सरतान यानी कैंसर वालों की जिंदगी के बारे में बताने के लिए कि कैंसर वालों की जिंदगी में इस हफ्ते कवर कहां से कहां आपको लेकर जा रहा है। पहली चीज तो कैंसर वाले मेरे जितने भी बहन भाई हैं उन लोगों को एक चीज की एहतियात करनी पड़ेगी कि अगर आप किसी मुल्क का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो मंगल और जुमेरात के दिन अप्लाई नहीं करना। मंगल और जुमेरात को नहीं करना, वरना ये बहुत डिले में चला जाएगा। अगर किसी का रिश्ता आ रहा है तो से मंगल और जुमेरात को मत आने दीजिएगा। कोई आ जाए ऐसे बातचीत, लेकिन फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि स्टार्स नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन 100 में से 32% है, तो इसका मतलब कि बहुत लंबा अरसा चलेगा। तो इसको आप बेहतर है, दिन बड़े काउंट करते हैं, साद होते हैं। आपने नास टाइम में कोई घर का अगर काम शुरू कराया तो वो सदियों तक घर ही बन रहा होता है। आप कहते हैं यार ये किस मनहूस घड़ी में हमने ये काम शुरू किया था, अक्सर ये जुमला सुनते। तो इसलिए जो अक्लमंद लोग हैं वो चांद सितारों में से निशानियां देखते हैं और टाइम को देखते हैं कि भाई अभी हमें नुकसान ना हो जाए। ठीक है। और क्या है जी, सोचा था कि वो बहुत टूट के चाहेंगे हमें, लेकिन सोचा भी हमने, चाहा भी हमने और टूट भी हम गए। कभी कभी तो आप दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन सब कुछ आपको अपना करना पड़ता है। यहां पे अब आप देखिए, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बड़ी महंगी पड़ सकती हैं आपको। अब ये नहीं करना। अगर कोई फैसला लेना है तो इस हफ्ते ले लीजिएगा कैंसर वालों, क्योंकि ये बार बार रोज रोज का मरना जीना, इसमें मुकम्मल एक ही तरफ हो जाना, क्योंकि अब नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। मुकम्मल छोड़ दो मुझको या मेरे हो जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें खोना तुम्हें पाना। तो ये रोज रोज का खोना पाने से बेहतर है कि आप एक अच्छा सा डिसीजन ले लें और आगे की तरफ बढ़ जाए। सरतान वालों की जिंदगी में कुछ अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं किसी और शहर या मुल्क जाने के लिए, या फिर किसी और जगह जॉब स्विच करने के लिए। उनको यहाँ पे बहुत खूबसूरत से मौके मिलेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये करना है कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे जा रहे हैं तो उसका सितारा मैच कराना बड़ा ज़रूरी है, वरना बहुत नुकसान भी हो सकता है। मैच किए बिना ही आपको गुडी गुडी लग रहा है और आपने कहा चलो जी शुरू कर देते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूर तक जाए। ठीक है। और ऐसे लोगों में घिर गया हूं मैं जिन्हें दिल दुखाना सवाब लगता है। तो कुछ ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं जो आपका दिल तो दुखाते हैं और वो सवाब भी समझ के कर रहे होते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छे हालात यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब बस ये है कि पार्टनरशिप मिलाना, शादी के लिए भी मैच का बड़ा जरूरी है, लेकिन आप शायद बहुत जल्दी फैसला करने में इस वक्त तुले हैं, क्योंकि हालात बहुत स्लो आपने देखे हैं। तो जब बंदा बहुत भूखा रहे तो खाने की बहुत सारी चीजें आए तो वो हबड़ू हबड़ू करके खाता, ओवर ईटिंग हो जाती। ओवर ईटिंग से बच जाइएगा। सब कुछ सही हो रहा है तो इसको सही होने दे। 2019 आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा देखो, एक तो ये याद रखना है कि दो लफ्ज आपने अपने साथ बांध लेने, अच्छा और बहुत अच्छा। यह आप लोगों की जिंदगी में अब जो होगा कि आपको सिर्फ अच्छा और बहुत अच्छा ही मिलेगा, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। अब आपके लिए जो रोजी रोटी है, जैसे जॉब स्विच करनी है या कहीं और जानी है, तो जाहिरी तौर पे जो अच्छा नजर आ रहा है उसको सिर्फ अच्छा कह के नहीं देख लेना, आपको डीप इनसाइड जाना है। किसी और को मेरे हाल से ना गर्ज है ना कोई वास्ता, मैं बिखर गया हूं समेट लो, मैं बिगड़ गया हूं सवार दो। तो अब ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि आप बिखर गए हैं या बिगड़
गए हैं, अब अल्लाह ताला आप पे खास इनायतें करने वाले हैं। तो अल्लाह का एक खास करम उन लोगों के लिए जो बड़े अरसे से टूट फूट का शिकार थे, अब काफी हालात आपके बेहतर होने वाले हैं। तो आपको अब इंतजार मोड से बाहर निकलना। लड़ाई झगड़े का थोड़ा सा अंदेशा दिखाई दे रहा, वो भी सिर्फ बहस मुबाहिसे से खानदान के अंदर। तो आप किसी के झगड़े में पड़ने की कोशिश हरगिज मत कीजिएगा, वरना परेशानियों में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। और जो जेलस पीपल हैं उसमें 2.7% मजीद इजाफा होगा इस हफ्ते। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये रिवर्स में भी जाएगा 7% तक, लेकिन अब जो बढ़ रहे हैं इसलिए रिएक्शन आपको नहीं देना। इस हफ्ते आपको अगर सदका देना है तो आपने बड़ी आसानी से हड्डी वाला गोश्त लेना है, 250 ग्राम, 1 पाव हड्डी वाला गोश्त आप अपने घर की छत पे फेंकें, घर के बाहर फेंकें, जानवरों को दे दें, आप किसी डिजर्विंग बंदे को दे दें, अपना हाथ लगा के दे दीजिएगा। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। जो आपने कलर पहनना है वो है ब्लैक, और जो आपने तस्बीहां पढ़नी है, एक तस्बीह है या बर्रो और एक तस्बीह है या रहीमो, या बर्रो या रहीमो। ये इस हफ्ते की आपकी इसमें आजम है, विर्द है। असद वाले यानी के असद लियू, शेर वाले, शम्स, कमर हो तो शम्स ना आए, ये कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि असद वाले तो अब हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनकी ट्रैवलिंग निकल रही है, उनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए। ऐसे ही आपके साथ होने वाला है। बहुत सारे लोग अब आपके साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो फेक हो या जैसा भी हो, लेकिन आपको अल्लाह ने शायद अगर ये कुव्वत दी है कि आप दूसरों को पहचान जाते हैं उनकी आंखों की रोशनी से ही, तो आप पहचान जाया करें। जायदाद जमीन के लिए अच्छा वक्त जरूर है, लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हुए, सेल करते हुए, तो डेफिनेटली आपको पता है बाय करते हुए वो कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जहां पे बहुत सारे हिस्सेदार हैं। हो सकता है कि कुछ आपको उल्टा दिखा के ऐसा किया जाए, क्योंकि पास्ट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी आपने प्लानिंग की और नहीं हुआ, डिले हो गया और आप पछताते हैं कि ये हमारे साथ ही ऐसा होना था, वो अल्लाह ने आपको बचाया। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाज, ट्रेन, गाड़ी का सफर आप टिकट लेकर बैठे होते हैं और आप नहीं जा पाते हैं और आप कहते हैं ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन अगली घड़ी जब खबर आती है कि वो जहाज, ट्रेन या गाड़ी का हादसा हो गया और सब फना हो गए, खत्म हो गए, तो आप कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र हम बाद में कर रहे हैं, एडवांस में कर दिया करो कि हर काम में उसकी बेहतरी है। तो असद वालों के लिए बड़ी दिलचस्प चीजें अब जो जिंदगी में हो रही हैं उसके लिए उनको तैयार रहना। ट्रैवलिंग तो है ही है, पार्टनरशिप पे पैसा वगैरह वो भी है, सिलसिला है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में थोड़ा अप एंड डाउन आपको नजर आएगा। सोच समझ के आंखें मिलाना, तुम ये प्यार बहुत प्यार से हो जाता है। वो लोग जो अभी तक तन्हा थे उनकी जिंदगी में प्यार भी आ जाएगा। जो लोग मोहब्बत से दूर थे या जिनके महबूब में नाराजगी चल रही थी वो भी बहुत बेटर हो जाएगा, बहुत खूबसूरत रिलेशन पे आ जाएगा। और मेरे हिसाब से आप लोगों की जिंदगी में इससे पहले ऐसा मौड़ नहीं आया जिसमें मोहब्बत की ये परसेंटेज हो 67% तक। ये मोहब्बत कभी इतनी एक्सट्रीम पे चलती ही नहीं है। पहले हालत ये होती थी, चल दोस्त किसी अनजान बस्ती में चले, इस नगर में तो सभी हमसे खफा रहते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि उसी बस्ती में जाना है जहां हमसे सब खुश हैं। क्योंकि खुश क्यों होंगे? ये टाइम आपका है। ये टाइम आपका होने की वजह से अब सब लोग आपके साथ अपने रवैये चेंज कर देंगे। लेकिन खुदा के वास्ते जिन लोगों ने आपको रंज दिया है उन लोगों से दूर ही रहना, क्योंकि एक ही गार में 2 दफा हाथ डालना हिमाकत होती है, अक्लमंदी नहीं होती है। ठीक है। और यहां पे एक चीज दूसरा है, कभी कभी आपको यह लगता है कि आप तन्हा हैं या आपकी जिंदगी में कोई अगर शख्स आ रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस में इन होता है कि आपको संवार दे या आपकी जिंदगी में मोहब्बत लेकर आता है, तो उसका जहां मैच आप नहीं करते हैं, आपको लगता है कि बज़ाहिर ये अच्छा है, तो मैच जरूर करवा लीजिएगा। ये इस हफ्ते की हाईलाइट है। उससे कहो कि मेरी सजा को कुछ कम कर दे, मैं आधी मुजरिम नहीं हूं, गलती से इश्क हुआ है। तो कभी कभी गलती से इश्क हो जाते हैं, सजाएं इश्क में कहाँ कम होती हैं, ये हिमाकत ही है। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी कुछ चीज़ें हैं। तो आपको अल्लाह मुबारक करे कि ये आने वाला वक्त आपका हो। इस हफ्ते कोई जिनसे मुखालिफ आपको कुछ फरेब दे सकता है, कुछ धोखा दे सकता है, कुछ आपको यूज़ कर सकता है, तो उससे अलर्ट हो जाइएगा। और आपकी हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, फैट्स जो हैं, उसको कम करने की कोशिश कीजिएगा असद वालों। और आपके मैदे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बाहर का मुरगन खाना हो तो एहतियात बरतिएगा। ठीक है। अभी जितने भी लोग हैं उन लोगों से, असद वालों से गुजारिश है कि इस हफ्ते आपको पीला रंग इस्तेमाल करना है। चने की दाल 250 ग्राम, 1 पाव कम से कम आप सदके में दे सकते हैं, या उतनी ही तादाद के पैसे। जो लोग पूछते हैं कि जी हम सदका नहीं दें तो फिर क्या करें, उतनी ही तादाद के आप पैसे दे दिया करें। ठीक हो गया। और आपको जो तस्बीहां पढ़नी है, एक तस्बीह आपको पढ़नी है या उफुओ, और एक तस्बीह आपको पढ़नी है या गनियो, या उफुओ या गनियो। अब आते हैं सोमबला द वर्गो। वर्गो वालों के लिए भी काफी सारी चीजें हैं।
अतारड ने जो करवट ली है, देखो एक एक पल में यहां जो जिंदगियां बदल रही होती हैं, अगर आप पूरा पूरा हफ्ता जाया कर दोगे यही सोचने में कि अब अच्छा होगा या हम ये अपॉर्चुनिटी लेंगे, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको एक एक मिनट अपनी तरफ से आप एफर्ट पुट करते रहें, वहां से रिटर्न जरूर आएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि हम बीज लगाने वाले हैं, फल फूल लगाना ये उसका काम है। तो इस वक्त जो आपका स्टार है अतारड, सुमला वालों के लिए जेमिनी की एक अलग शेड है अतारड की और इसकी अलग है। तो वर्गो वालों को मैं ये कहूंगा कि अब आपके जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें जहां इजाफा हो रहा है, वहां पे आपके फ्रेंड्स आपको फायदा भी देना शुरू कर देंगे। आपके शरीक हयात, आपका महबूब, इससे आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आपको अगर कोई काम छोड़ा हुआ था, आपने एजुकेशन टूट गई थी, कोई कोर्स करना चाहते थे, तो ये हफ्ता आपके लिए बड़ा जबरदस्त है। प्लान कर लीजिए और उसको अगर चाहें तो आप काम शुरू भी कर सकते हैं। कोई नया काम शुरू करना चाहें तो सोच लीजिएगा कि अभी आपको डिले हो जाएगा। नया काम शुरू तो कर देंगे लेकिन उसका जो प्रॉफिट आना शुरू होगा वो 270 डेज के बाद आएगा, ऑलमोस्ट पौना साल होता है। तो कोई भी नया काम शुरू करने से कई बार पहले सोच लीजिएगा, ये ना हो कि जल्दबाजी में किया गया फैसला जिस हालत में अभी आप हैं उससे भी पीछे चले जाएं। तो किसी की बातों में मत आइएगा। रिश्तेदारों से फैज नहीं मिलेगा आपको, लेकिन रिश्तेदारों से थोड़ा बहुत जो एक आवाज आएगी कि हमारे घर खाने पे आ जाएं, या कहीं से दावत की एक पेशन गोई हो सकती है, वहां पे आपको जरूर जाना चाहिए। वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं पे नहीं जाते हैं तो फिर अपनी फैमिली के साथ थोड़ी सी देर के लिए ही सही 3 से 4 घंटे के लिए भी किसी पुरफजा मकाम पे जाते हैं, कहीं होटलिंग कर लेते हैं, तो वो भी आपकी डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल को 17.2% तक नीचे लेकर आएगा, जो कि बहुत बड़ी तादाद होती है। कहीं छोटा मोटा सफर भी दिखाई दे रहा है इस हफ्ते, कहीं शहर से बाहर या मुल्क से बाहर करना अगर पड़ जाए तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। और वो लोग जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, इस हफ्ते एक प्रपोजल आ रहा है, आउट ऑफ कंट्री से प्रपोजल आने वाला है, और अगर आपको वो सूट करे तो ठीक है, वरना ये आखिरी प्रपोजल नहीं है, ये याद रखिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको होता है कि यार बस इसके बाद तो न मिले, तो जल्दबाजी में फैसला करते हैं। तो सुमला वाले, वर्गो वाले हमेशा जब तक किसी दूसरे एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अपने मामले में इनके जो फैसले हैं वो कर नहीं पाते, तो उनको दूसरों से आवाज मिलानी पड़ती है। मोम होता है मेरी आह से पत्थर, लेकिन मोम होता है मेरी आह से पत्थर, लेकिन संग दिल एक तेरा दिल है कि पिघलता ही नहीं। कुकड़ दे पुत्र, मतलब तुम्हारा दिल है कि पिघल नहीं सकता, तो संग और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अब आपके ये गिले शिकवे कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महबूब के बारे में थोड़ी सी उधर हालात जो थे अब तक वर्गो वालों के जितने उलझे हुए थे, अब थोड़ा मोहब्बत के मामले में आपको बहुत ज्यादा सलीका आ जाएगा। सलीका, जरा सा बात करने का सलीका सीख लो तुम भी। इधर तुम बात करते हो उधर दिल टूट जाता है। तो आपके साथ ऐसा ही होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा होता है, ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से आपका दिल जल्दी टूट जाता है। तो भाई साहब, आपने दूसरों को कहना है कि आपके हवाले से एडजस्ट हो जाएं, ठीक है। ताल्लुकात में जहां बेहतरी नजर आ रही है वहां कानूनी उलझने भी सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आने वाला वक्त सुमला को जितना आज मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, टाइम उतना ही मैं ले रहा हूं, लेकिन जल्दी फास्ट मोड पे हूं ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। आप लोगों को एक चीज खास तौर पे देखिए, जहां रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टूट फूट या एक फासला सा आ गया था, अब आपको पहल करनी पड़ेगी जिसको मोहब्बत को आप जोड़ लेंगे, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेंगे, जहां से, क्योंकि अब फाइनेंस के मसले हल हो रहे हैं, आपके जो घर के मसले मसाइल थे वो हल हो रहे हैं, हिजरत के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो इन सब में आप अकेला मत छोड़िएगा। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि वर्गोज वाले जो होते हैं ये थोड़े ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं जब इनको अपनी वो चीजें कुछ करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है, इनके ब्रेन में हर एक का हिस्सा चल रहा होता है। ये सोए भी होते हैं सुमला वाले, तो इनका वो मोड ऑन रहता है, तो इनको वैसा न समझे। हाँ, इजहार करने में थोड़े शायद ये शाय होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अंजाम जुदा ही निकालें किसी भी चीज का। इस हफ्ते जो आपको वजीफे पढ़ने हैं सुमला वर्गो वालों, वो 2 वजीफे हैं। एक तस्बीह आपने पढ़नी है या नाफे हो, और एक तस्बीह आपको पढ़नी है या वकील हो, या नाफे हो या वकील हो। कलर आपने पहनना है व्हाइट और ब्लू, व्हाइट एंड ब्लू। सदके में आपने देनी है काले माश की दाल 1 पाव, अनकुक्ड हालत में कम से कम 1 पाव, ठीक है। छिलके वाली हो, छिलके के बगैर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब आते हैं मीजान यानी लिब्रा वालों पे। लिब्रा वालों का जो मेन प्लैनेट जो ज़ोहरा बनता है, इसमें 2 चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हुई।
एक तो आपकी ब्रेन यानी सोच आपकी थोड़ी अपग्रेड हो गई है, तो मीजान वालों के लिए बहुत बेहतर है। सोच का अपग्रेड होने का क्या मकसद है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल था, ये डिप्रेशन आपका चल रहा था, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, उसका खत्म होने के दिन आ गए हैं। तो मीजान वालों के लिए ये हफ्ता उस हिसाब से बहुत बेहतर है। गुज़श्ता कई हफ्तों तक ये सिलसिला था कि परेशानी चाहे जितनी भी खुशी हो फिर भी वो आ जाती। उसकी वजह मेन एक हेल्थ इश्यूज, यानी स्ट्रेस भी एक हेल्थ में ही आ जाता है, लेकिन बाकी जो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज है। अब आपकी सेहत काफी ज्यादा बेहतरी की तरफ आ रही है, जिससे आपकी खुद एतमादी में बहुत इजाफा होता हुआ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट हैं। कुछ गलत फहमियां हैं जिनको आपने अभी खुद ही सही करना है। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनके साथ आपकी गुफ्तगू शुनीद नहीं है, या कोई ऐसे रिश्तेदार जिनको आप जूते की नोक पे लिखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, वही आपकी ताकत बन जाएंगे। यानी नेगेटिविटी वाला जो सिलसिला है वो खत्म हो रहा है, और जो पेचीदा मुश्किलें हैं, गलत फहमियां थी, हालात थे, वो अब सुलझ जाएंगे। तो मैंने पहले भी कहा कि पावर आपको स्टार्स की दूसरों से लेनी पड़ती है। तन्हा इंसान जो है वो बड़ी मुश्किल से सफर करता है। जब वो सबके साथ रहता है तो हालात बदलते हैं। आपने देखा होगा, शादी से पहले तो हम इतने की नौकरी करते थे, शादी हुई तो हमारे अच्छे हालात हो गए, फिर एक बेबी पैदा हुआ तो बेबी से हमारी तरक्की हो गई। सबकी जिंदगी में ऐसा ही होता है, क्योंकि रिस्क अल्लाह ताला अता कर रहा होता है, कभी दूसरे के साथ जोड़ के, कभी दूसरे को आपके यहां पैदा करके। तो आप लोगों की जिंदगी में ऐसे वो बे औलाद लिब्रा वाले जिनने बहुत इलाज करवाया, लेकिन इस वक्त हालात बहुत अच्छे हो गए, यानी कि आपकी परसेंटेज इस वक्त 3.7% तक बहुत अमेजिंग है। यहाँ अब हालात आपकी कंट्रोल में भी हैं और आपको फायदा भी देना शुरू हो जाएंगे। वो एक हजरत अली का कौल है कि इख्तियार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि बेनिकाब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अब आपके सामने बेनिकाब हो जाएंगे, तो अब आपने उनको ताना नहीं देना है, ताना बिल्कुल नहीं देना है। लोगों को इसी तरह माफ किया करो जैसे आप लोग खुदा से माफी की उम्मीद रखते हो कि हमने माफी मांगी और अल्लाह माफ कर दे। इसी तरह लोगों को जब माफ करोगे तो वो भी रिएक्शन ऐसा ही आता है कि जल्दी जल्दी माफ करेगा। तो दिल को थोड़ा बड़ा करो भाई, कसूर आपका है या नहीं है। ये रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और वो बड़ा खूबसूरत सा एक सेइंग थी किसी की कि एतबार यानी ट्रस्ट, ये भरोसा होता है, और प्यार यानी लव, एक भरोसा और एक प्यार। ये दो एक ऐसे परिंदे हैं कि इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है या मर जाता है। तो मोहब्बत में एतबार और एतबार के साथ साथ मोहब्बत, इन दोनों चीज़ों की ज़िंदगी में ज़रूरत है। लिब्रा वाले वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता कुछ खास ही हफ्ता होगा, क्योंकि 11% तक अपग्रेड हो रहा है। वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के अलावा भी वो लोग जिनके अभी तक रोज़गार या काम काज रुके हुए थे, वहाँ पर अब मुफीद चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, जो भी प्लान आपने करना है कहीं आने जाने का जरूर कर लीजिएगा। कुछ चीज खरीदना चाहते हैं जो लोहे की हो, गाड़ी, सेल फोन, घर की तज़ीन व आशाइश का जो भी एक मसला होता है वो भी, तो वो चीजें भी आप इस हफ्ते ले सकते हैं। यानी कि फाइनेंस जो है वो अगर आ रहा है तो थोड़ा ज्यादा ही होगा, ये नहीं है कि कम आमदन और ज्यादा खर्चे वाला है। नई प्लानिंग, नए मंसूबों की तरफ आपका ये पहला हफ्ता होगा 2019 से पहले ही, यानी कि दिसंबर का ये वाला वीक आपको प्लान करने में बहुत आसानियां देगा। तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे, आपके सारे मसले इस हफ्ते तो हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर मोहब्बत का जरा सोच समझ के आपने इजहार करना है। आप लोगों के लिए इस हफ्ते का कलर है ब्राउन। इस हफ्ते जो आपने सदका देना है वो है बर्ड फूड, बाजरा जो होता है या रात का बचा हुआ खाना, परिंदों को आपने खिला देना है। और अगर आपने तस्बीहां पढ़नी है तो 2 तस्बीहां आप अपने पास नोट कर लीजिए। एक तस्बीह आपने पढ़नी है या जामिओ, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है या खालिको, या जामिओ या खालिको। इसके बाद बारी है अकरब यानी स्कॉर्पियो वालों की। स्कॉर्पियो वालों के सितारे जो हैं वो इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पे है कि जिसमें इनको ब्लैक एंड व्हाइट में हर चीज का फैसला इस हफ्ते हो जाना है। ट्रैवलिंग है आपकी, लास्ट वीक जैसे हमने डिस्कस किया था, इस हफ्ते आपकी ट्रैवलिंग और अपग्रेड मोड पे आ जाएगी। लेकिन उन लोगों के साथ आपने जॉइंट वेंचर नहीं करना जो आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहे हैं। खुदा के वास्ते स्कॉर्पियो वालों ये चीज याद रखो कि आप लोगों की जो जान है वो किसी बीमारी की वजह से खराब नहीं होती, जाती नहीं है, सिवाय टेंशन से। स्ट्रेस लेवल जितने भी स्कॉर्पियो वालों देख लो, उनमें दिल की बीमारी या ब्रेन की बीमारी ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो दिल पे फौरन ले लिया, अटैक हो गया, दिमाग का वो ब्लड फ्लो इतना तेज होता है। तो स्कॉर्पियो वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए खुदा के वास्ते कि लोग तो आपको टेंशनें दे ही रहे हैं, आप फौरन हाइपर ना हो जाओ। ये बड़ा मुश्किल है आपके लिए ये लम्हा, जिसको आप कहते हैं जिस चीज से ना वाकफियत होती है ना इंसान की, उसी चीज का दुश्मन बन जाता है, जो आपको लोग नहीं समझते हैं, इसलिए दुश्मनी पे आ जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप उस चीज से जरा से दूर हो जाए। इंसान
जिंदगी से मायूस हो तो कामयाबियां भी नाकामी नजर आती हैं। तो मायूसी नहीं होनी, अल्लाह भी यही कह रहा है, मायूसी जो है वो कुफ्र है, तो कुफ्र आप मत किया करें, आपके सारे काम अभी ठीक होने वाले हैं। और एक चीज आपको ये पता ही है कि गुस्सा जो है वो भड़काती हुई आग है, एक भड़कती हुई आग है, जो पी गया उसने बुझा दी और जो जब्त ना कर सका वो खुद उसमें जल गया। तो आपको इस गुस्से को कम करना है किसी भी तरह से, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप खुद नहीं कर रहे होते, लोग उसका इब्तिदा कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आप बस अपने उस गुस्से वाले सिलसिले को कम कर दीजिए। आपके फाइनेंशियल हालात अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं माशाल्लाह, तो अब आप कोशिश कीजिएगा जायदाद, ज़मीन, गाड़ी कुछ भी अगर लेना चाहें तो उसकी इब्तिदा कर दें, ताकि आने वाले दिनों में आपको उसका बेनिफिट मिल जाए, खासकर 2019 में। जिनकी शादियां नहीं हुई, स्कॉर्पियो वाले जितने भी लड़के लड़कियां हैं या दूसरी शादी करना चाहते हैं, इस हफ्ते इब्तिदा हो जाएगी। और बहुत ही आला किस्म का एक वो है, एक चीज है एहसास बहुत कम लोगों में होते हैं। स्कॉर्पियो वाले हर किसी का एहसास करते हैं, उनको फिक्र रहती है, वो घर पे हो ना हो, वो मुल्क में हो ना हो। वो हज़रत अली से किसी ने सवाल किया था कि मौला, अगर किसी इंसान की कीमत तय करना चाहें तो उसका मेयार क्या हो सकता है? किसी इंसान की कीमत तय करना चाहे तो उसका मेयार क्या हो सकता है? तो हजरत अली ने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया, एहसास जिम्मेदारी। यानी जिस शख्स में जितना एहसास जिम्मेदारी होगा वो उतना ही कीमती होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो आप में एहसास जिम्मेदारी है और यू आर वेरी एक्सपेंसिव, कीमती हैं, आपकी वर्थ है, वैल्यू है, ये दूसरे लोग नहीं समझेंगे। जो आपके साथ हैं वो बड़ी इस चीज़ को आसानी से रिलेट कर सकेंगे। तो वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए दिमाग थोड़ा सा वसी कर दिया जाएगा और आपकी अक्ल में इजाफा हो जाएगा। जाहिल के सामने अक्ल की बात मत किया करो, पहले वो बहस करेगा, फिर अपने आप को हारता देख के आपका दुश्मन हो जाएगा। तो बराबरी की सतह पे आप बात करें, जो आपको समझते हैं उनके साथ बात करें। लाल कपड़े पहन लेने से चेहरे पे लालियां नहीं आ जाती हैं, आंखों में भी गुस्से से लालियां आ जाती हैं। रिफ्लेक्शन जो होता है ना, ये बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। और आप लोगों के लिए काफी हालात अब जब बेहतर हो रहे, मेरा तरीका बताने का थोड़ा डिफरेंट है। वो लोग जो एक एक चीज को पकड़ के बैठे होते हैं, मैं एक एक स्टार को एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानियां हो जाए। ये नहीं कि हालात बुरे हैं तो चलो जी खत्म, कहानी खत्म, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर दोस्ती आपकी कमजोरी है ना, तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इंसान हैं। दोस्ती या रिश्ता, अब सोच रहे हैं आप कितनी गहरी बात है कि कमजोरी एक तरफ कह रहे हैं दोस्ती या रिश्ता कमजोरी है, और अगर आपकी कमजोरी तो आपसे ज्यादा ताकतवर इंसान कोई नहीं है। तो उन रिश्तों को साथ लेकर चलो, क्योंकि आपको उन्हीं रिश्तों से बेनिफिट मिलते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छे हैं। तो वो लोग जिनकी शादियां नहीं हुई वो परेशान ना हो, औलादें आपको अल्लाह अता करेगा, शादियां अभी होने वाली हैं। 2019 आपकी जिंदगी में ये वो वाहिद साल होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन अभी उसकी इब्तिदा 2018 में हो चुकी है। और इल्म की तरफ जितने भी लोग हैं, इल्म वाले जो हैं, स्कॉर्पियो क्योंकि ज्यादा ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, वो किसी भी चीज को सीखना चाहें तो चुटकी बजाते हुए भी सीख सकते हैं। जिस चीज पर दिल नहीं है वो नहीं सीखेंगे। इल्म वो दरख्त है जो दुनिया में बड़ा कम लोग हैं जो जानते हैं कि इल्म एक ऐसा ट्री है, एक ऐसा शजर है जो दिल में उगता है और जबान पे फल देता है। उगता तो दिल में, हमारा दिल कर रहा है कि हम फला बन जाए, ठीक है, और वो आपने एक दरख्त, एक बीज बो दिया दिल में। अब वो जब उगेगा तो उसके फल आपकी जबान पे आएंगे। फिर आप तबीब हैं, आप इंजीनियर है, कुछ भी है, तो फिर आप लोगों की जिंदगियां आसान हो जाएंगी। तो मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। और जो लोग अभी तक रुके हुए थे, मोहब्बत टूट रही है, छूट रही है, अगर कोई मोहब्बत करने वाला इंसान आप पे गुस्सा करना छोड़ देना, तो ये याद रखिएगा कि उसकी नज़र में आप अपनी अहमियत खो चुके हैं, आपकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए मोहब्बत करने वालों को थोड़ा सा गुस्सा बर्दाश्त कर लिया करें। ये मोहब्बत में गुस्सा ही है जो आपके इश्क को बढ़ावा दे रहा होता है। तो स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों के लिए जो 2 तस्बीहां हैं वो आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। एक तस्बीह आपने पढ़नी है या कवि हो, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है या रहमान हो, या कवि हो या रहमान हो। कलर आपने पहनना है ग्रे, डार्क ग्रे पहनना है, और दूसरा कलर है ब्लैक, ग्रे एंड ब्लैक। सदका आपने देना है आटा, 1 किलो कम से कम आटा, इससे ज्यादा देना चाहें तोड़ा दे दें, पूरा 10 किलो 20 किलो जितना देना चाहें आप वो दे सकते हैं। कॉस यानी सजिटेरियस वालों की आ गई बारी, जो अभी तक इंतजार में थे कि मुश्तरी सितारे ने करवट क्या लिए। कॉस वाले जितने भी हैं, सजिटेरियस वाले, इनका एक जो स्टार में 2 चीजें खास तौर पे दिखाई दे रही हैं। नंबर 1 पे इनके जो
अंडरग्राउंड दुश्मन है, जो सामने नहीं होंगे, जो आपको पता भी नहीं होगा कि आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, आपके एनिमीज हैं, वो अब तेजी से सफर करना शुरू कर देंगे आपको किल करने के लिए। किल से मुराद आपकी खुशियां या आपके रिलेशनशिप को बांधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि स्टार्स ऐसे। लेकिन घबराने की इस वजह से जरूरत नहीं है कि 97% तक आप अभी सेफ चल रहे हैं। सजिटेरियस वालों के लिए ये चीजें नहीं आएंगी, लेकिन ये अलर्ट हो जाएं। अलर्ट इसलिए करते हैं कि अगर आपको पता ही नहीं हो, आप कहेंगे ओहो ये तो हो गया हमारे साथ बुरा। यानी अगर आपको कोई लगता है कि ये दोस्त या जो भी जिसके साथ भी रिलेशन है या आपका सज्जन नहीं है, तो कभी भी उससे मशवरा मत मांगिएगा, वरना बर्बादी की कसर छोड़ेंगे नहीं आपके लिए, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा, आपकी रोटी को छीन नहीं सकता है। सूरज की किरणें जमीन पर पड़ने से पहले जब हम नींद में होते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारी रोजी हमारे नसीब में डाल देते हैं कि आज इसने इतना खाना। ये रोज के रोज का है, डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं आप। वैसे तो अल्लाह ताला ने जब पैदा हुए, जब तक जाना है तब के सारे मोड ऑन किए हुए हैं, लेकिन अब आपको लोगों से ये कहने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है कि जो दिन जमीन के अंदर है वो बाहर हो नहीं सकता। स्टार्स भी आपको यही बता रहे हैं कि मौत एक तीर की तरह है, एक एरो है, एक मारते हैं जब तीर कमान, तो जब तीर अपने हदफ पे लगने के लिए कमान से निकल ही पड़ा है, फिर रोक नहीं सकते हो आप, फिर आपको चलना ही पड़ेगा। तो सेजिटेरियस वालों के लिए लाइफ की अब बड़ी गेम स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आप जिस चीज़ में दिलचस्पी थी, हॉबी थी, उसको आप अब अपना प्रोफेशन बना लीजिए। जो भी मीडिया से रिलेटेड हैं या फैशन इंडस्ट्री से, जो भी ब्यूटी सैलून के काम करते हैं, जो भी ऐसा है जिसमें पब्लिक है, फेम है, नेम है, उसमें कामयाबी ज़्यादा दिखाई देने शुरू हो जाएगी। और आप मजहबी तौर पर, रूहानी तौर पर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पीस ऑफ माइंड है। अब पीस ऑफ माइंड जब होता है तो आपको बहुत सारे काम याद आते हैं कि अब हमें ये करना है। अल्लाह खुशियां जरूर अता करेगा, घबराए नहीं, क्योंकि रिश्ते जिनके नहीं हुए उनके लिए रिश्ते जो है 8.7% तक एक हफ्ते में अगर अपग्रेड हुए तो इसका मतलब आपके मनपसंद रिश्ता जरूर आएगा। हो ना हो ये एक अलग कहानी है कि आपको पसंद नहीं आया या वहां से डिले, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती रहेगी। आप लोगों की शादियां नहीं हुई हैं तो शादी वाला सिलसिला भी जो है वो भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसमें भी नुकसान नहीं है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सबसे बड़ी जो सल्तनत है ना इस कायनात में, वो आपका अपना नफ्स है। उस पे हुक्मरानी करो, उसको हुक्मरान मत बनाओ कि वो जो चाहे आप करना शुरू कर दो। ये जो नफ्स है हमारा, तो इस सबसे बड़ी हुकूमत अल्लाह ने आपको दे दी है, तो बस अब आप जैसा चाहेंगे वैसा ही करें, और जैसा अमल करेंगे वैसी ही आदत पड़ेगी। अब आप रोज एक अमल करना शुरू कर दो, फर्ज करो अच्छा काम कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, किसी से अच्छे प्यार से बात कर रहे हो, तो वैसी आदत पड़ेगी, और जैसी आदत होगी वैसी फिर सीरत होगी, आपकी नेचर भी वैसी होना शुरू हो जाएगी, और जैसी सीरत होगी वैसी किस्मत पाओगे। ये है जिंदगी का फंडा, बांध लेना, सब कुछ मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए कामयाबी का न खत्म होने वाला जहां सफर है, वहां पे नए मकान और दुकान की इब्तिदा भी दिखाई दे रही है। अब मैंने जैसे बताया कि जिस चीज में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उसको आप अपना टूल बना लो, पैसा कमाने का एक जरिया बना लो। इसी तरह वो लोग जो अभी स्टूडेंट हैं जिनके ब्रेन कम काम कर रहे थे, उनको मनपसंद जगहों पे एडमिशन या कहीं सफर की भी एक पेशन गोई हो रही है। इस हफ्ते अगर आप लोगों ने कलर पहनने हैं तो इस हफ्ते का जो कलर है भाई वो है इंडिगो कलर। आप लोग व्हाइट और इंडिगो दोनों कलर पहन सकते हैं। जो आपने सदका देना है वो देना है, रोटियां लेनी है 12 और 6 लोगों में तकसीम करनी है, बाहर से ही लेनी है आपने। और जो लोग रोटियां नहीं ले सकते वो 12 रोटियां जितने की भी आती हैं उतना ही सदका अपना इस हफ्ते का दे दे। जो तस्बीह आपने पढ़नी है वो 2 तस्बीहां भी आप अपने पास नोट कर लीजिए। एक तस्बीह आपने पढ़नी है या रऊफ हो, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है या सुबूर हो, या रऊफ हो या सुबूर हो। ये हो गया कौस यानी सेजिटेरियस वालों का। अब आते हैं जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न वालों की जिंदगी में ज़ोहल ने क्या हलचल मचाई। कैप्रिकॉर्न वाले जहां बहुत लकी थे वहां पे अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे सितारे पैदा कर दिए हैं जो इनके रोशन मुस्तकबिल की दलील है। यानी जहां पे आपके हासिदीन में इजाफा हो रहा था, इस हफ्ते उनके जवाल का टाइम शुरू हो चुका है। इवियार एक बड़ा सितारा है जद्दी वालों कैप्रिकॉर्न की जिंदगी में, जो उनके दुश्मनों को, हसद करने वालों को नीचे की तरफ लेकर आ रहा है। जिन लोगों ने मुल्क से बाहर सेटल होने की प्लानिंग की है या जाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत आला किस्म के स्टार्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी मजीद स्ट्रांग हो जाएंगे। आपका दिल बड़ा मजबूत है, आप हर चीज को बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन जितने सेंसिटिव कैप्रिकॉर्न वाले होते हैं उससे
3% मजीद इजाफा हो जाएगा। ये क्यों होगा मजीद सेंसिटिव होने का? क्योंकि रूहानियत की एक और मंजिल की तरफ जब आप बढ़ना शुरू होते हैं तो आपका दिल पत्थर की बजाय मोम होने लगता है। छोटी छोटी चीजें भी आपको सेंसिटिव बना रही होती। तो ये आपकी कामयाबी के लिए बहुत अच्छा है जो सितारा अब इन हुआ यानी कि नीचे आएगा। मोहब्बत में थोड़ा सा ज्यादा इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। जहां मोहब्बत में इजाफा हो रहा है वहां पे आपको थोड़ा सा ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि वो लोग जिनके साथ आप जुड़े हैं या जुड़ना चाह रहे हैं वो आपकी कैटेगरी के हैं भी कि नहीं हैं। बहुत सारे होते हैं ना, बहुत से इज्जतदार ऐसे हैं जिन्हें उनके बुरे इखलाक ने जलील कर दिया इस कायनात में, और बहुत से ऐसे जलील हैं जिन्हें उनके अच्छे अखलाक ने इज्जतदार बना दिया है। ये एक जिंदगी है, इसमें कायनात में अब आप देखना शुरू कर दें तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। क्योंकि आपने जितनी खामोशी देखी है, जितना भी ज्यादा आपने लाइफ को देखा है, वो आपसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। आप ना मुकम्मल इल्म वाले नहीं हैं जिसमें फसाद ही फसाद होता है। आप हर चीज का मुकम्मल इल्म रखते हैं, थोड़ा थोड़ा से, लेकिन मुकम्मल आपको पता है कि क्या है। तो एक चीज तो ये है कि आप देते हुए कभी भी फख्र महसूस नहीं करते, आप देते हैं अल्लाह की राह में, तो अब अल्लाह ही आपको उसका रिटर्न देगा। ये हफ्ता उसकी इब्तिदा है। वो एक नहजुल बलागा का एक और कॉल याद आ गया कि किसी की मदद करनी है तो उस वक्त आप उसके चेहरे की जानिब मत देखा करो। हो सकता है कि उसकी शर्मिंदा आंखें जो हैं वो आपके दिल में गुरूर का बीज पैदा कर दें। तो गुरूर और तकब्बुर गुनाह, अब वो आपके वजूद में है ही नहीं, ना गुरूर है ना तकब्बुर है, क्योंकि आप आजिज हैं। इस आजिजी की वजह से वो फल मिल रहा जो आप रोजे हशर तक आपको मिलता रहेगा। तो जिद्दी वालों, ये तो कमाल हो गया आप लोगों की जिंदगी में। इंश्योरेंस वगैरह किसी ने अगर ली हुई है, क्लेम किया हुआ है, या कानूनी मुकदमा कोई भी जायदाद जमीन का है, तो आपके हक में फैसला हो जाने के 87% तक चांसेस है, जो कि बहुत पॉजिटिव होता है। गुस्सा आएगा लेकिन गुस्से पे काबू करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो आने दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आपके वेडनेसडे या फिर सैटरडे को उनको अपने घर मदऊ करें या आप जाएं, तो ये काम बड़ी आसानी से आपका हो जाएगा। शरीके हयात से फैज और खास तौर पे आपके ऊपर उनके शेड्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, जिसमें मोहब्बत भी बढ़ेगी और आपके बहुत सारे मसाइल भी हल होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दो अलग अलग दिमाग एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं, समझ नहीं रहे होते एक दूसरे को, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो मैच परफेक्ट है। अगर सितारों में आपने एक ऐसी शादी जगह की है जहां आपका सितारा मैच करता है, तो फिर आपके दिमाग में जो होगा वो दूसरा अपनी जबान से अदा करेगा, और उसकी जबान पे जो होगा वो आप अपने दिमाग से सोच के फौरन उससे पहले बोल देंगे। तो ये केमिस्ट्री जो है ये बड़े कम लोगों में होती है। जद्दी को अल्लाह ताला ने कैप्रिकॉर्न को यह अता की है जो कि आगे की तरफ बढ़ती रहती है। अच्छा, इस हफ्ते वैसे तो ओवरऑल बहुत मजेदार है। कहीं आना जाना हो तो जरूर जाइए, कहीं खाना पीना हो जरूर खाइए। बस दूसरों की नजरों से बचने के लिए आपको अपने मनपसंद रंग जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। रंग आपके दो निकले हैं इस हफ्ते के। एक आपने ब्लैक पहनना है जो ऑलवेज आपकी जिंदगी का एक खासा रहा है। दूसरा आपको पहनना है मस्टर्ड कलर। अगर आपके पास येलो एंड मस्टर्ड कलर है तो वो इस हफ्ते जरूर आपने इस्तेमाल करना है। यह आपकी जिंदगी, पर्सनालिटी, हेल्थ, सब चीजों के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा जो आपको सदका देना है वो तो आपने देना ही है। ऑलरेडी आपको पता ही है कि आपके ज़िंदगी के जो सदकात हैं वो क्या क्या होते हैं। लेकिन इस हफ्ते आप कुक्ड सूजी या हलवा पका के दे सकते हैं, या सिक्का राजुल वक्त, जो भी देना चाहें। ये दो चीज़ें हैं, सूजी या हलवा। एक पाव है, 250 ग्राम है। और आपने जो वज़ाइफ पढ़ने हैं वो दो वजीफ़े हैं। एक तस्बीह है या मालिकुल मुल्क, पहली तस्बीह, और दूसरी तस्बीह आपने पढ़नी है या राफ़िउ या राफ़िउ, या मालिकुल मुल्क या राफ़िउ। ये दोनों आपकी तस्बीहां हैं। जद्दी वालों के बाद बारी आती है दलों की, यानी एक्यूरियस वाले इस हफ्ते आसानी से हार नहीं मान रहे। ज़ोहल की पोजीशन इस वक्त ऐसी जगह पे आ चुकी है कि सारे सितारे आपके दर के गुलाम होना शुरू हो जाएंगे। एक्यूरियस वालों की पावर थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है। 7% से ये 17% पे, यानी अगर एक हफ्ते में जंप मार के गई है तो उसका मतलब कि आप दुश्मनों की साजिशों का शिकार हुए ही नहीं है। अब आप पे यहाँ पे स्टार्स में जो पोजीशन दिखाई दे रही है वहां बड़ी मोहतात रवैये से आपको आगे बढ़ना है। प्लानिंग मत बताइएगा, जो भी काम कर रहे हैं वो दूसरों को मत बताइएगा कि भैया हम ये काम करने लगे हैं, क्योंकि लोग दुश्मन तो हैं लेकिन आपको पता नहीं है। अपने आप के साथ चल रहे होंगे लेकिन आपको पता ही नहीं होगा। और अपने पेरेंट्स को खास तौर पे एक्यूरियस वालों ने वक्त देना है। जो आपकी वालदा हयात है तो आप उनके साथ ज़रूर वक्त बिताइएगा। याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें रूहानियत में ऐसी होती हैं जिनका हमें पता चले ये टाइम वेस्टिंग वाला टाइम है। क्या करें हम माँ बाप के साथ तो बचपन से, अब तो काम का टाइम आया और हम ना गुजारे। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। जब भी फारिग वक्त मिले तो अपनी माँ के पास जाके बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजरा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बाइस बनता है।
ये एक बहुत बड़ी सेइंग है, समझ रहे हैं आप, कि जब आप इजी हैं, फारिग हैं, तो सिर्फ मां के पास जाके बैठो, बातें करो, गपशप, क्योंकि रोजे हशर ये आपकी निजात का बायस है। तो आप क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चीजें तो आपके हक में है ही हैं, सब कुछ आपको मिल रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे, बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में, हमें पता ही नहीं चल रहा होता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चल रहा होता, मुसीबत में हो तो कभी ये मत सोचा करें आप कि कौन सा दोस्त काम आएगा। अक्सर हम ये सोचते हैं ना कि अभी हम कर्जा लें तो किससे लें, प्रॉब्लम है तो हम किससे बात करें, कौन सा दोस्त काम आएगा। बल्कि ये सोचा करो कि आप कौन सा दोस्त छोड़ के जाएगा, क्योंकि मुसीबत में ये सब चीजें होती और आपके साथ बड़ी आसानी से हो रही हैं ये। तो आप जिंदगी की किताब को समझने वाले वो वाहिद स्टार हैं जो कि बड़ा डीपली मुशाहिदा करते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। अब बहुत अच्छा सिलसिला दिखाई दे रहा है, जहां इश्क और मोहब्बत के मामलात हैं वो भी थोड़े अपग्रेड हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, लेकिन सोच समझ के बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि याद रखिएगा, अकलमंद जो होता है वो सोचकर बोलता है और बेवकूफ़ बोल के सोचता है। तो आप पहले सोच लीजिएगा ताकि आपको रोना ना पड़े और बहुत सारी आसान चीज़ें आपके हिस्से में आ जाए। और मिलना है तो आज जीत ले मैदान में मुझको, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। तो आपको आसानी से कभी भी जिंदगी में कोई चीज मिलती नहीं, आपको जीतना ही पड़ता है, चाहे वो दिल हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो स्ट्रगल के बाद ही मिलती है। तो अब आपके लिए आसानियां हैं, अल्लाह ताला और आसानियां पैदा कर रहा है। स्टार्स की पोजीशन इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि अब आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। इस हफ्ते अगर वीजा अप्लाई करना है तो जरूर कर दीजिएगा, और क्योंकि ये वक्त आपकी दुआओं की कबूलियत का है। इंसान भी बड़ा अजीब है, दुआ के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत करीब है, और गुनाह के वक्त ये समझता है कि अल्लाह बहुत दूर है। ये इंसान की एक नेचर है कि जब हम दुआ कर रहे होते कहते हैं यार बस इधर ही है अल्लाह, सुन, अल्लाह हर वक्त बहुत करीब है, ये सोचते रहो तो आपके ये सारे जितने रुके हुए काम हैं ये बड़ी आसानी से हो जाएंगे मेरे प्यारों। और पार्टनरशिप, शराकती काम करना चाहें, जॉइंट वेंचर करना चाहें तो बहुत पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, फायदा ही है, नुकसान नहीं है, लेकिन एक ही टाइम में दो काम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास इतने वसाइल होंगे कि आपको संभालना जरा मुश्किल हो जाएगा। आने वाला वक्त आपका है। ज़हनी तौर पे थोड़े से पुरसुकून दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक दिन के लिए अगर आप घर से बाहर कहीं तफरीह का मकाम पे चले जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेहतरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बता दूं, दल्लो वाले जितने भी हैं उन लोगों को जो तस्बीहां पढ़नी है वो क्या तस्बीहां हैं। एक तस्बीह आपको पढ़नी, याद रखिएगा कि ये तस्बीहां जो है पूरे हफ्ते के लिए होती हैं, और एक तस्बीह जो भी आप पढ़ते हैं वो नमाज मगरिब या इशा के बाद पढ़ सकते हैं, लेकिन आप चलते फिरते भी उसको पढ़ते रहें, हर नमाज के बाद भी पढ़ते रहें, तो उसका सवाब भी है, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते और इसमें किसी की इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है आपको। ठीक है जी, एक तस्बीह आपने पढ़नी है या बदियो या बदियो, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है क्यूरियस वालों या मुकीतो। कलर जो आपने पहनना है वो है येलो एंड वाइट, दो कलर हैं आपके। और आपने जो सदका देना है कोशिश कीजिएगा कि माश की दाल जो धुली हुई है वो हाफ kg 500 ग्राम वो आप अनकुक्ड हालत में किसी को दे दें तो आपको फायदा हो जाएगा। तो दलों वाले तो हो गए, अब लास्ट स्टार है हमारे पास स्पाइसेस यानी हॉट वाले। मुश्तरी सितारे की एक बड़ी टर्निंग ने आप लोगों की जिंदगी में हलचल मचाना है और वो टाइम अब शुरू हो चुका है। 2018 का ये हफ्ता दिसंबर का जो शुरू हुआ है या आपके 19 की इब्तदा है। इज्जत व वकार और मर्तबे में जो इजाफा होने वाला है, यानी नेम एंड फेम बहुत ज्यादा होने वाला है। फाइनेंस भी तेजी से आने शुरू हो जाएंगे। जो फीकापन था रिलेशनशिप में वो बहुत निखार उसमें आ रहा है, यानी कि अब तक जो रिलेशन थे बस ठीक था, भाई मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, उनमें बहुत अच्छा सा निखार आना शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब हुआ कि ये बहुत ज़बरदस्त है। अब तक तो शायद आपको बेवफा मिल रहे थे, चलो ये ज़िंदगी अब हम तुम्हारे नाम करते हैं, सुना है बेवफा की बेवफा से खूब बनती है, लेकिन अब वफादार लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए आपने सोचना नहीं है। इंसान को कभी भी अपनी जो एक औकात है वो नहीं भूलनी चाहिए। मामूली से खास बनने में लामहदूद अरसा लग जाता है, मगर खास को मामूली बनने में मुख्तसर मुद्दत दरकार होती है। ये आखिरी स्टार जो मैं बता रहा हूं, इससे फायदे आपको क्या होने वाले, इससे क्या फायदे हैं कि अब आपका ये आखिरी ही लम्हा है जब मुकद्दर से आपको खुशियां मिलना शुरू हो जाएंगी। अब आपको किसी के हाथ की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। वो बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर आपको ये यकीन हो जाए कि तुम्हारा रिस्क जो है अल्लाह है, तो तुम रिस्क तलाश ना करो और अल्लाह को तलाश करो जिसके पास तुम्हारा रिस्क है। होता है ना कि जी हमारा पैसा किस बैंक में पड़ा है,
तो आप बेफिक्र है, बाकी बैंक बाढ़ में जाएगी, हमें क्या, हमारा पैसा तो फला लॉकर फला बैंक में, हमारी औलादें किस में से, हमारी औलादें वो हैं या वो हमारी बीवी है या शौहर है, बाकी सब मर्द या बच्चे हमारे लिए आम है, हमें तो उन्हीं से इश्क है जिससे हम लिपटते हैं। तो वो खास जो है वो वही है। तो आप लोगों के लिए अल्लाह बड़ी आसानियां पैदा करने वाला है। और अब आपके दुखों का वक्त तो खत्म हो रहा है, लेकिन थोड़े से ट्रिकी हालात जो बनेंगे वो आपकी जिंदगी में निखार लेके आने वाले हैं। यानी कि कुछ लोग जरा मुश्किल पैदा करने की कोशिश करेंगे, घबराना नहीं है, वो वक्ती तौर पे होगा लेकिन बड़ी जल्दी निकलेगा। रूहानियत के मकाम थोड़े से बढ़ा दिए जाएंगे अल्लाह की तरफ से, आपका दिल थोड़ा नर्म हो जाएगा और आप अपने दिल के कबीलों के सरदार बनना शुरू हो जाएंगे। वो भी काफी तेज अमल शुरू हो चुका है। प्रॉफिट रेशियो जो है इस हफ्ते 4.7 है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, कहीं भी किसी के साथ पार्टनरशिप आम चीजों में भी की है, तो ये काफी है। एक हफ्ते के लिए ये काफी ज्यादा है, क्योंकि आने वाले दिनों में ज्यादा बढ़ जाएगा। और प्रॉपर्टी अगर लेना चाहें तो इस हफ्ते इब्तदा कर सकते हैं। वीजा प्रोसेस में अगर डालना चाहें या कहीं जाना चाहें तो ये हफ्ता आपके लिए लाजवाब है। शादी ब्याह या रिश्ते के लिए भी ये हफ्ता ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन इसमें फ्राइडे एंड संडे ये दो ही दिन हैं जो आपकी जिंदगी को निखारेंगे। रिश्ते के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूं, रिश्ता जब हो जाए तो मजबूत कर लीजिएगा उसको। और एक बात, जो वो मुलाजमत पेशा लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी हमने स्विच करना है अपने इस जॉब को या बिजनेस को कहीं और किसी जगह पे करना है, तो ये टाइम बहुत आला है। आपको अगर कहीं से ऑप्शन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो पाइसेस वालों जरूर जाना, क्योंकि अब आपके दो काम जो आपने काम छोड़ दिए थे, जॉब, रिलेशन, बहुत सारे ऐसे काम जो करना चाह रहे थे, पढ़ाई वगैरह, वो भी दोबारा मौके मिलना शुरू हो जाएंगे कि अब आपको थोड़ी सी जब फरागत होगी तो उस तरफ भी आना। क्योंकि ब्रेन कैपेसिटी जब बढ़ जाती है तो मुनाफा जो है वो मुनाफा बख्श हालात भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब ताखीर मत करना किसी भी चीज में, वरना आप कहोगे कि जी हमने बहुत ज़्यादा देर कर दी है। और उस इंसान पे भरोसा करना चाहिए जो आपकी 3 बातों को हमेशा समझ सके। या आपके लिए एक टूल है, छुपी हुई बात का एक राज है कि हमेशा उस बंदे पे आपको भरोसा करना है जो आपकी 3 बातें जान सके। नंबर 1, मुस्कुराहट के पीछे दुख क्या है, यानी आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुख क्या है, अगर कोई समझता है तो गुड है। गुस्से के पीछे प्यार, कि आप अगर गुस्सा कर रहे हैं तो उसके पीछे मोहब्बत भी तो है। और चुप रहने के पीछे वजह, जो खामोशी की वजह भांप ले, समझ लो कि यही है, वो आपका सज्जन भी है और वो सब कुछ भी है। और आप क्योंकि मेहमान नवाज होते हैं, इसलिए थोड़ी सी मेहमान नवाजी भी कर दीजिएगा। किसी को अपने घर इस हफ्ते बुला के कुछ ना कुछ उसको जरूर खिला दीजिएगा। हज़रत जनाब बीवी फातिमा ज़हरा का एक कौल है कि अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए और वो भूखा प्यासा चला जाए तो वो गोया किसी कब्रिस्तान से होके वापस गया है। तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे। ये छोटी छोटी चीजें जिसको बांध लेंगे तो आपके रिस्क में इजाफा कर दिया जाएगा। घबराहट की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते आपको रंग पहनना है लाल और काला, यानी रेड एंड ब्लैक कलर है आपका। इस हफ्ते जो आपने सदका देना है वो है चने की दाल, और चने की दाल है 250 ग्राम, या उतनी ही तादाद के पैसे भी आप दे सकते हैं। जो तस्बीहां आपको पढ़नी है वो क्या तस्बीहां, ये नोट कर लीजिएगा। एक तस्बीह आपको पढ़नी है या मालिकुल मुल्क, और एक तस्बीह आपको पढ़नी है या अलियो, या मालिकुल मुल्क या अलियो। बहुत सारी चीजें जो आज हमने आपको बता दी हैं। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। परवरदिगार आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे, आपको अपने खजाने से इतना दे दे कि आप संभाल ना सके। जो बेरोजगार हैं उनको रिज़्क़े हिलाल अता हो जाए, जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता हो जाए, जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें हूर जैसी बेटियां अच्छे नसीब के साथ मिल जाएं, जो वालिदैन या वो लोग जो अपने हाथ पीले होने के इंतजार में, उनकी जिंदगियों में फरिश्तों जैसे लड़के लड़कियां आ जाए और आपकी जिंदगी बन जाए। जिनके रिश्ते टूट रहे हैं परवरदिगार उनको टूटने से बचाए, और जो ये चाहते हैं कि नए लोग उनकी जिंदगी में शामिल हो जाएं वो भी आ जाएं। परवरदिगार हम सब के गुनाहों को बख्शे, अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नुम से निजात दिलाए। जो बीमार हैं उनको शिफा अता हो जाए, जो छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार हैं उनको सेहत शिफाए कामला व आजला अता हो जाए। जो मकरूज हैं उनके कर्ज गैब से अदा हो जाए। जो मुसाफिर हैं वो खैर व आफियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। जो तालिब इल्म हैं उनके दिमागों को वुस्सत अता की जाए और कामयाबियां उनके कदम चूमे। जो किराए के मकानों में हैं उन्हें अपना घर अता हो जाए। जो कैद में है, असीरी की जिंदगी गुजार रहे, उन्हें रिहाई का परवाना मिले। जो लापता है, गुमशुदा है, उन्हें अपने अजीजों का ठिकाना मिले। और जो प्यार इश्क मोहब्बत करते हैं उन सबको परवरदिगार तू एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क का और मोहब्बत का। बहुत शुक्रिया। अगर सांसों ने वफा की तो एक बार फिर ये हैदर, राजा हैदर आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएगा। तब तक के लिए मेरा बहुत सा प्यार। पामाने खुदा।